अर्जुन, जो मेरे नामों का उच्चारण करते हैं वे अपने चित्त को मेरे भक्ति से, मेरी आभा से, मेरे दिव्य प्रभाव से अपने चित्त के दोषों को निवृत्त करके मानो मुझे खरीद लेते हैं। मैं भक्तन के पीछे जाऊं जहां मेरे संत सिधारे। उद्धव मोहे संत अति प्यारे, जन्मों का अंत करने वाला, जो सत्संग है, जन्मों के पापों के तापों के अंत करने वाला। पाप और ताप किसको बोलते? पाप तो वो मान लिया कि चलो पाप तो जानते, ताप किसको बोलते? जब कर लिया तो पाप है, लेकिन पाप जब फल देता है तो ताप उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। पाप तो पुण्य करते हैं, पाप संस्कार तो मिट जाते, लेकिन पाप संस्कारों का बीज नहीं मिटता, वासना नहीं मिटती जब तक निर्वासनिक नारायण का अनुभव नहीं होता। इसलिए बोले चलो तीर्थ नाओ पाप नाश होते, दान करो पाप नाश होते, जप करो पाप नाश होते, ध्यान करो पाप नाश होते, सेवा करो पाप नाश होते, फलानी जगह जाओ पाप नाश होते। तो पाप नाश के लिए तो सब करते रहते, फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए क्या? नहीं, पाप नष्ट तो होते, दूसरे बनते जाते। पाप का बीज संस्कार नष्ट नहीं होते ना, पाप वासना नष्ट नहीं होती। सुख बाहर से लेने की जब तक आदत है, अंदर का सुख परमात्मा सुख नहीं पाया तब तक पाप वासना में नहीं मिटती। बुद्धिगत वासना महापुरुषों की कृपा के बिना नहीं मिटती है, और इंद्रियगत वासना संयम और साधन के बिना नहीं मिटती है। संयम साधन करा, इंद्रियों से थोड़ा संयम किया, लेकिन मन से आकर्षण बना रहता है। भगवान कृष्ण महापुरुषों के महापुरुष हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीत्वाच मम नामानि, गीत्वाच मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदं ब्रह्मीते सत्यम कृतो अहम तेन च अर्जुन। ये आदि पुराण का श्लोक है, 18 पुराण में आदि पुराण। जो मेरे नामों का गान करता हुआ मेरे श्री विग्रह के सामने अथवा मुझे अपने समीप, अपना आत्मा, अपना निकटवर्ती मानकर सुमन चिंतन कीर्तन या नृत्य करता है, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं कि अर्जुन, मैं उसके द्वारा खरीद लिया गया हूं। फिर मैं उसके दोषों को, कर्मों को नहीं देखता हूं, मैं उसके चित्त में अपने आनंद वृत्ति उभार देता हूं। भगवान का भजन सदाचार, सद्विचार और सद्धर्म और तप, इन चार से संकल्प शक्ति बलवान होती है। शुभ संकल्प का सामर्थ्य आता है और अंतःकरण में, हृदय में सहज में सुख प्राप्त होता है। मीरा को वो सहज में सुख प्राप्त था, और मीरा के चरणों में आने वालों को भी मीरा के सानिध्यता के तरंग मिलते थे। अकबर और तानसेन भी मीरा के सत्संग में जाकर पावन हुए थे। चार विचारों से, चार कर्मों से हृदय की शांति, सुख, पवित्रता और सत्य संकल्प सामर्थ्य बढ़ता है। इसी प्रकार चार दुष्कृत्यों से संकल्प शक्ति नष्ट होती है और पाप और ताप बढ़ता है। अत्याचार करने से, अनाचार करने से, पापाचार करने से और व्यभिचार करने से,
पाप रत पापाचार, पाप का आचरण करने से, पर पुरुष से, पर पत्नी से व्यभिचार करने से, ध्यान से सुने इधर उधर ताकने वाले, इज्जत नाश होती है, प्रभाव नाश होता है, पुण्य नाश होता है 4 बातों से, और प्रभाव दिव्य होता है, पुण्य दिव्य होता है 4 बातों से। ये सुनने के लिए कथा में बैठो, इधर उधर बंदर होने के लिए नहीं बैठे हो। समझते ना जिसको मैं कह रहा हूं? समझ रहा है रे? समझ रहा है? तो अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, इससे संकल्प शक्ति, पुण्य शक्ति ये नष्ट होते हैं। और सदाचार, सद्विचार, सद्धर्म, तप, संयम से संकल्प शक्ति, सामर्थ्य बढ़ता है। गीत्वाच मम नामानि, मेरे नामों का जो सुमरन चिंतन है, वो जो करता है वो मेरे को अपने हृदय में भार लेता है। मैं उसके द्वारा मानो खरीदा गया हूँ। यदि पेट में भोजन पच जाए तो शक्ति कोई दूर नहीं, और यदि धर्म में जीवन रंग जाए तो मुक्ति कोई दूर नहीं। तेज बढ़ता है, पाप नष्ट होते हैं, और सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होती है। इससे कि वेदांत शास्त्र का श्रवण करने से, दान, तप और शुभ कर्म करने से, सरलता से व्यवहार करने से, छल कपट काम क्रोध तो जीव की लाचारी है, लेकिन छल कपट तो वो जानबूझ के करता है। काम क्रोध लोभ तो ये विकार है, आवेग है, लेकिन छल कपट किया जाता है। तो जो छल कपट रखता है वो चाहे कितनी माला घुमाए, कितना तप करे, लेकिन परमात्मा पाने की प्यास नहीं जगेगी उसको। मन क्रम वचन छाल बिछल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूँ सुख नहीं, करे कोटि उपचार। एक टीवी क्या 10 टीवी रख ले, एक मकान क्या 10 मकान बना ले, एक जोड़ी कपड़ा क्या 10 जोड़ी कपड़ा नए बना ले, क्या फर्क पड़ता है? 1 करोड़ क्या 10 करोड़ इकट्ठे कर ले, वे लोग भी दुखी है, अशांत है। हृदय का सुख तो सच्चाई से, सरलता से, सत धर्म से, सत तप से, सत विचार से, सद आचरण से प्राप्त होता है। भगवान नाम उसमें बड़ी सहायता करता है। हल्के कण नष्ट होते जाते हैं और दिव्य कण उभरते हैं। समर्थ रामदास ने कहा कि इस दुनिया में बड़े राजे महाराजे आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा किसी को आत्म सुख, आत्म शांति नहीं मिली, सायुज्य मुक्ति नहीं मिली। लेकिन महापुरुषों के संग से अशांतों की अशांति दूर हो गई, पापियों के पाप नष्ट हुए, द्वेषियों के द्वेष कम हुए, अहंकारियों के अहंकार निवृत्त हुए और मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। महाराजे चक्रवर्ती झाले आहेत, उन्हीं की भाषा में महाराजे चक्रवर्ती झाले आहेत, पुण्य होती, परंतु कोणी सायुज्य मुक्ति देनार नाही। समर्थ रामदास के वचनों में महाराजे चक्रवर्ती झाले आहेत, पुण्य होती, परंतु कोणी सायुज्य मुक्ति देनार नाही। हृदय का सुख, परमेश्वर का धाम की प्राप्ति राजा महाराजा किंगडम के द्वारा नहीं मिलती। राजे महाराजों को भी महापुरुषों के चरणों में अहंकार मिटाना पड़ता है,
झाड़ू बुहारी जैसी सेवा करके भी अपना जीवन